गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट को। आज का पहला सवाल है, नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? आंसर होगा स्वीडन। अब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। मुद्रा इसकी स्वीडिश क्रोना। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन है। और नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। 32वां मेंबर स्वीडन बना है। अब स्वीडन ये रहा मैप में। इसकी सीमा लगती है नॉर्वे, फिनलैंड और इधर एक सुरंग के माध्यम से डेनमार्क से भी इसकी सीमा लगती है। यूरोपीय देश स्वीडन 7 मार्च को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। 2022 में रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था। फिनलैंड नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश बना था। स्वीडन को अब नाटो के आर्टिकल 5 के तहत दी गई सुरक्षा प्राप्त होगी, जो सहयोगियों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की अंतिम गारंटी है। नाटो के आर्टिकल 5 को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नाटो के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण की स्थिति में सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। स्वीडन सबसे बड़ा नॉर्डिक देश है और यूरोप का 5वां सबसे बड़ा देश है। उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र वाले देशों को नॉर्डिक देश कहते हैं, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे शामिल हैं। देखिए, अभी अन्य संगठनों के नए सदस्य बने हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है माल्टा। G20 का नया स्थायी सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन। इसका 21वां मेंबर बना है। अभी ब्रिक्स के 2024 में 5 नए सदस्य बने थे, ईरान, इथोपिया, मिस्र, UAE और सऊदी अरब। तो पहले 5 थे, अब 5 ये हो गए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें मेंबर की संख्या 10 हो गई है। और SU का 9वां सदस्य बना था ईरान। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश शामिल होने वाले थे 1 जनवरी 2024 को, लेकिन इसमें अर्जेंटीना भी इनके अलावा इनमें शामिल था। तो अर्जेंटीना ने उसमें शामिल होने से मना कर दिया था ब्रिक्स में। और अभी सऊदी अरब ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है शामिल होने की। तो आप इतना याद रखिएगा, अभी इसमें मेंबर्स की संख्या 9 ही है। सऊदी अरब अभी क्लियर नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। पहली बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में 24 से कितने क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा 23 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यानी 8 मार्च को भारत मंडपम में 23 युवा हस्तियों को पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं। ये पहले अवार्ड से ये अवार्ड पहली बार आयोजित किए गए हैं। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 20 कैटेगरी में दिए गए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टैलेंट का सम्मान करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की गई है। 2024 में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बिलासपुर में सांसद खेल महाकुंभ के 3.0 का आयोजन किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5 मार्च को इसका आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस खेल महाकुंभ के दौरान कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि जैसे इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेलों में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। खेल महाकुंभ का पहला संस्करण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। अब बात करें हिमाचल की, तो ये हिमाचल ये रहा मैप में। देखिए, हिमाचल की सीमा लगती है जम्मू और लद्दाख। ये पुराना मैप है, लेकिन यहाँ लद्दाख है और इधर जम्मू कश्मीर है। तो इन दोनों से इसकी सीमा लगती है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इतने राज्यों से इसकी सीमा लगती है। इसकी राजधानी शिमला है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। हाल ही में विधवा पुनर्विवाह योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर होगा झारखंड। झारखंड सरकार ने 6 मार्च को
विधवा महिलाओं को शादी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है। दोबारा शादी करने के लिए विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने वाली महिला को झारखंड की निवासी होना अनिवार्य है। वहीं उसकी आयु भी विवाह योग्य होनी चाहिए। सरकारी नौकरी वाली महिलाएं, पेंशन प्राप्त आयकर करदाताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं पुनर्विवाह योजना की तिथि से 1 साल के अंदर ही योजना के लिए आवेदन करना होगा। झारखंड की महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी हैं। अब झारखंड ये रहा मैप में, यहाँ इसकी सीमा बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल, इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ उत्तर प्रदेश, इतने राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अब इसकी राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन की जगह ये नए बनाए गए हैं, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया था। और इसके राज्यपाल कौन है? सीपी राधा कृष्णन। पूर्णिमा महतो, इन्हें 2024 का पद्मश्री मिला है। ये तीरंदाज खेल से संबंधित हैं और झारखंड के निवासी हैं। चामी मुर्मू को पद्मश्री मिला है 2024 का। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, ये भी झारखंड से हैं। आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन अवस्था की आयु घटाकर झारखंड सरकार ने 50 वर्ष कर दी थी। अभी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की तियाना बुधिया बनी थी। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर हैं। अब अन्य राज्यों की योजना के बारे में बात करते हैं जो भी फिलहाल में लॉन्च की गई हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने। इंदिरा अम्मा आवास योजना तेलंगाना सरकार ने। नियाद नेल्लार योजना छत्तीसगढ़ ने। स्वयं योजना, इसमें युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, उड़ीसा की है और इसमें 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। आईआईटी मंडी ने ड्रोन दीदी योजना लॉन्च की थी। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजना असम सरकार ने। लेक लड़की या प्यारी बेटी ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मार्च को कैबिनेट की बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इससे साल 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संचालन में यूपी नेडा नोडल एजेंसी होगी। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में उर्वरक, पेट्रोकेमिकल और स्टील प्लांट आदि में होता है। अभी तक बिजली व गैस आधारित तकनीक से हाइड्रोजन गैस पैदा की जाती थी, जिसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता था। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की अवधि 5 साल रखी गई है। अब उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हाल ही में भारत सरकार ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? आंसर होगा इंडिया एआई मिशन की। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 7 मार्च को इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कैबिनेट ने 5 साल के लिए 10,371.92 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। इस मिशन के तहत एआई को जिम्मेदार तरीके से डेवलप करने और अपनाने पर जोर होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। अदिति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर है रक्षा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डेप कनेक्ट 2024 के दौरान अदिति स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत 750 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान हुआ है। इस स्कीम के जरिए डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में नीति आयोग के नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? आंसर है अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नीति आयोग के नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न विभागों को महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करेगा। इसे नीति आयोग और सुशासन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी उद्घाटन किया है। हाल ही में संन्यास लेने वाले बी साई प्रणीत किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है बैडमिंटन।
BWF विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है। हैदराबाद के निवासी प्रणीत ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए अभी MC मैरी कॉम मुक्केबाज हैं, मणिपुर के निवासी, उन्होंने भी संन्यास लिया है। डेविड वार्नर, इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। साची मलिक ये पहलवान हैं, ये हरियाणा से हैं। साची मलिक ने भी अभी संन्यास लेने की घोषणा की थी। लगातार दूसरे साल मैक्सिको ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर है एलेक्स डी मिनोर ने। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर ने कैस्पर रूड को हराकर लगातार दूसरे साल मैक्सिको ओपन टेनिस 2024 का खिताब जीता है, यानी इसका संबंध टेनिस से है। अब स्टैटिक जीके की बात करें तो उत्तर प्रदेश और देश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये भी सरोजिनी नायडू थी। इन्हें 1925 में कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में, जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसमें अधिवेशन में अध्यक्ष बनाई गई थी। महात्मा गांधी ने किसकी कविताओं से प्रभावित होकर उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की कोकिला की उपाधि दी थी? तो सरोजिनी नायडू जी को दी गई थी। सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद, अब तेलंगाना में है, वहाँ हुआ था। शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में है, में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर पहली बार कब मिले थे? 6 मार्च 1915 को मिले थे। ये पहली बार ही मिले थे, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी। टैगोर ने पहली बार गांधी जी के लिए महात्मा शीर्षक का उपयोग कब किया था? 1915 में। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि कब दी थी? तो इन्होंने भी तभी दी थी, 1915 में। मुगल बादशाह हुमायूं का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1508 को काबुल में। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, बाबर के द्वारा की गई थी। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था या सम्राट? तो बहादुर शाह जफर था, जो 1857 तक। मुगल वंश का साम्राज्य कब से कब तक रहा था? 1526 से 1857 तक। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इसका आंसर होगा फ्रांस। अब आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट करिएगा। और आपको बता दूं, इसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया है।